बात करेंगे कैलकाटा मेल के बारे में और इस फिल्म की कहानी कहाँ कहाँ जाती है। कलकत्ता मेल की कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि कहानी जो है, आप जो अंदाज़ है फिल्म कहानी जिस तरह से आपको दिखेगी फिल्म में और जैसे आप देखेंगे वही आधा मज़ा है फिल्म का। तो शुरू होती है फिल्म, कलकत्ता मेल हावड़ा स्टेशन पहुंचती है। एक कैरेक्टर दिखता है आपको जो अनिल कपूर जैसे प्ले कर रहा है, वो उतरता है ट्रेन से, पहुंचता है एक जगह, फ़ोन करने की कोशिश करता है, देख रहा है कुछ दिमाग में चल रहा है उसके, और फिर आप धीरे धीरे फिल्म में रियलाइज़ करते हैं कि वो कुछ ढूंढ रहा है, किसी को ढूंढ रहा है। साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि कुछ लोग उसे ढूंढ रहे हैं, और जो लोग उसे ढूंढ रहे हैं उनमें से कई लोग उसे मारना चाह रहे हैं। अब ये क्यों है, ये लोग क्यों इसे मारना चाह रहे हैं, वो किसे ढूंढ रहा है, ये जब आपको इन सवालों के जवाब मिलते हैं तो अब ये फिल्म है हमारी। और इसलिए हमने इसका नाम कैलकाटा मेल रखा है, क्योंकि हम आपको कोई एक, जैसे आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फिल्म का नाम, मिसाल के तौर पे अगर कई लोग मुझसे कह रहे थे वापसी रखते, तो वापसी अगर हम फिल्म का नाम रखते हैं तो आपको एक बहुत ही कोई पुरानी किस्म की फ़िल्म का ख्याल आने लगता है। आप कुछ उससे एक फ़िल्म के बारे में कोई अंदाज़ा लगाने लगते हैं, उस लफ्ज़ शब्द के मतलब से कुछ अंदाज़ा लगाने लगते हैं। अब मैं आपको बोलता हूँ कैलकाटा मेल फिल्म का नाम है, ये मेरे प्रोमो हैं, ये मेरा पोस्टर है। जब आप साथ देखते हैं तो मेरी फिल्म जो है उसी का मैसेज आप तक पहुंचता है। आप कोई उस लफ्ज़ से कोई मैसेज नहीं ले रहे हैं। फिल्म का नाम कैलकाटा मेल इसलिए है क्योंकि काफ़ी हिस्सा फिल्म का ट्रेन में है। एक बहुत लंबा सीक्वेंस है फिल्म का जो फिल्म के बीच में आता है, लेकिन जब आप क्रोनोलॉजिकली फ़िल्म देखेंगे, आखिर में जब फिल्म से आप निकलेंगे, तो जब आप इसकी कहानी सीधी सोचेंगे तो फिल्म की शुरुआत जो है, इस कहानी की शुरुआत जो है वो कलकत्ता मेल में होती है। और वो एक 15-20 मिनट का बहुत लंबा सीक्वेंस है जो उस ट्रेन में होता है, जो आप एक थ्रिलर सीक्वेंस भी है, एक्शन भी है उसमें, और साथ साथ एक पूरा एक सीन है जिसमें एक तरह का रोमांस भी शुरू होता है उस फिल्म में। तो इट्स अ लॉन्ग सीक्वेंस, वेरी बिग। हमने 2 ट्रेनें हमारे पास थी, 15 दिन लगे थे हमें वो सीन शूट करने में। और इसलिए वो कहानी क्योंकि कलकत्ता में है और ट्रेन से वो वहाँ पहुँचता है, उस ट्रेन में काफ़ी कुछ होता है, इसलिए फिल्म का नाम कलकत्ता मेल है। ये बताइए फिर कि आपकी जो फिल्म है कलकत्ता मेल, वो आप कौन से जॉनर में डालेंगे? फिल्म मेकिंग का अगर आप एक जॉनर और कैटेगरी चूज कर सकें। एक इमोशनल थ्रिलर बोलूँगा मैं इसको। थ्रिलर से हमेशा अंदाज़ा ऐसा होता है कि कोई एक प्रिटेंशियसली वेस्टर्न फिल्म होती है। फिल्म किसी हिंदुस्तान में ऐसा अक्सर हुआ है कि थ्रिलर जब बोलते हैं तो किसी वेस्टर्न फिल्म की नकल होती है। वो कैरेक्टर का नाम पीटर था, उसका नाम प्रेम रख दिया। वो कुछ आपने अडेप्ट ठीक से नहीं की, वो कैरेक्टर्स कुछ वेस्टर्न से हैं जिन्होंने आपने, तो हमेशा ऐसा क्योंकि अंदाज़ा होता है। मैं इसलिए ये फ़र्क कर रहा हूँ कि ये फिल्म हिंदुस्तानी कहानी है, इमोशनल कहानी है। कैरेक्टर्स जो आपके हैं वो आप पहचानेंगे उन्हें अपने इर्द गिर्द से, अपने माहौल से, लेकिन जो उसकी टेक्निक है, जो कहने का अंदाज़ है, वो थ्रिलर का है। और हमेशा ऐसा लोग कहते हैं कि जब फिल्म अच्छी तरह से शूट होती है, उस एडिटिंग अच्छी होती है, साउंड अच्छा होता है, थोड़ा जैसे स्लिक कहते हैं या करेक्ट टेक्निक कहते हैं, तो हमेशा कहते हैं हॉलीवुड। ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान में अच्छे फिल्म मेकर ही नहीं हुए। तो क्या गुरुदत्त क्या बुरा फिल्म मेकर था, या उसकी टेक्निक बुरी थी, या क्या था? तो मेरे ख्याल से जितना अच्छा फिल्म मेकर गुरुदत्त अपने वक्त में था, जितना अच्छा एडिटर था वो, जितना अच्छा उसको फ्रेम का अंदाज़ा था, जितना अच्छा सिनेमा का अंदाज़ा, शायद उसके उसी वक्त में ज़्यादातर हॉलीवुड फिल्म मेकर्स को भी इतनी काबिलियत नहीं थी उनकी। तो बहुत सारे हिंदुस्तानी फिल्म मेकर्स हुए हैं, गुरुदत्त हुए हैं, राज जी हुए हैं, और विजय आनंद साहब हुए हैं, उसके बाद राज खोसला साहब हुए हैं, जिनकी टेक्निक, कहानी सुनाने का अंदाज़, रमेश सिप्पी हुए हैं, शोले आज के लड़के हैं, आशुतोष गोवारिकर है, फरहान अख्तर है, अनुराग कश्यप है, बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं। वो उस कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरी में मैं डालूँगा। और इतनी कहूँगा कि एक इमोशनल थ्रिलर है जो एक बिलीवेबल कैरेक्टर्स के साथ है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि थ्रिलर्स में परफॉर्मेंसेस पे ध्यान नहीं दिया जाता। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ensemble कास्ट, एक परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं फिल्म में, एक
राउंडेड कैरेक्टर्स हैं, एक इमोशनल कहानी है कोर में, और तरीका सुनाने का जो अंदाज़ है वो थ्रिलर का है। ये बताइए, आपकी पहली जो फिल्म्स हैं वो यू कांट कॉल देम कन्वेंशनल, यू नो, यू कांट कॉल देम कमर्शियल, तो क्या ये फिल्म उन फिल्म से अलग होने वाली है, और अगर अलग होने वाली तो कैसे अलग होगी? इस फिल्म का सब्जेक्ट मैटर ऐसा है कि ज़्यादा लोगों को अपील करेगा। इट हैज़ अ स्टोरी विच इज़ मोर पॉपुलर, इट हैज़ इसकी कहानी जो है अपने आप जो है वो थ्रिलर के अंदाज में कही जा सकती है। इसमें जो गाने हैं वो कुछ फिल्म में उससे उभरते हैं और उसकी सिचुएशन नेचुरली निकलती है। मुझे नहीं लगता, जब मैं फिल्म धारावी बनाई थी तो 92 में 6 थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी बॉम्बे में, तो काफ़ी ठीक चल रही थी, पर कुछ माहौल ऐसा बना था कि लोगों ने पुल आउट कर दी फिल्म और कुछ लोग नाराज़ हो गए उस फिल्म से। बट ऑडियंस के मैं साथ रहा हूँ, और हर फिल्म मेकर के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो एक ऑडियंस ही होती है, और एक फुल हाउस तो सबसे बड़ी खुशी होती है फिल्म मेकर को। तो मैं इट्स अ फिल्म दैट इज़ अ गुड एक्साइटिंग थ्रिलर, एंड उसका सब्जेक्ट मैटर अपने आप ही ऐसा है कि एक बम्बई के लड़के को फिल्म अच्छी लगेगी, क्योंकि उसकी तकनीक जो है, उस अंदाज जो है, उसके कहने का तरीका जो है वो स्लिक है, फास्ट मूविंग है, फास्ट पेस्ड है, एक्साइटिंग है। साथ साथ एक रांची, बिहार, लखनऊ, सागर के लड़के को भी ऐसा लगेगा कि ये कैरेक्टर्स जो हैं वो पहचानता है उन्हें, वो कहानी जो है वो पहचानता है, वो उसके माहौल से उभरी कहानी है, उससे आइडेंटिफाई कर सकता है। सो इट्स अ I wouldn't like to categorize anything. I think it's a exciting film, which this one will appeal to a much wider audience. It will, like you say, it will appeal to a wider audience. और इसमें जो आपने कास्ट लिया है is a very popular genre from Naveen Rani Mukherjee is a commercial actress as is Mr. Anand Kapoor. तो क्या आपको लगता है कि ये जो आपने characters चुने हैं, so they will help to maybe commercialize the film? देखिए, Anil is a very popular actor. He has a image, you know, people know him as a very good actor. There's a रानी के बारे में जो आजकल ख्याल है वो ऑडियंस के दिमाग में बहुत अच्छा है, वो एक अच्छी एक्ट्रेस है, तो उससे फिल्म को एक अपने आप एक जो उनकी ऑडियंस है वो फिल्म की तरफ आएगी, उससे मदद तो ज़रूर मिलेगी। बट ऑडियंस महज उनमें इंटरेस्टेड नहीं है जितना कि फिल्म में इंटरेस्टेड है मेरे ख्याल से आज। और हिंदुस्तानी हिंदी फिल्मों का आज जो स्थिति है उसमें ऑडियंस आपसे ये कह रही है, और हमको सुनना चाहिए कि मुझे फिल्म दिखाओ। एक जब आप अच्छी फिल्म दिखाएंगे, उसमें आप बड़े स्टार को लेंगे, तो मैं शायद ज़्यादा पसंद करूँगा फिल्म को। लेकिन अगर आप मुझे कोई बकवासी फिल्म बनाएंगे, उस महज सिर्फ उसमें 4 एक्टर्स को डाल देंगे, तो कुछ नहीं होगा। तो कमर्शलाइज उस हद तक करेगी फिल्म को कि उनकी ऑडियंस आपको शायद एक मौका दे, शायद अंदर आए, लेकिन फिर वो अगर आपने फिल्म अच्छी नहीं बनाई तो फिर कुछ नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से फिल्म वर्क करती है, फिर उसके बाद एक्टर अगर उसमें अच्छा होता है और करेक्टली कास्ट होता है और उसने मेहनत की होती है और आपने उसका कैरेक्टर ऑडियंस को पसंद आता है, तो वो फिल्म कमर्शियल हो जाती है। मुझे आज तक समझ में नहीं आई कमर्शियल आर्ट ये क्या है। जो फिल्म चलती है वो कमर्शियल है ना, जो फिल्म नहीं चलती वो फ्लॉप है, इतना ही है। फिर उसके बाद हर फिल्म को थोड़ा बहुत तो कलात्मक होना चाहिए ना। आफ्टर ऑल फिल्म एक कला है, एक्टिंग भी एक कला है। तो मेरे ख्याल से ये 80 के दशक में, 90 में ये बहुत शुरू हुआ कि भाई ये कमर्शियल है, इसमें आइटम डाल दो, जीन्स पहना दो, कपड़े ऐसे बना दो। ये एक फिल्म मेकिंग बिकेम एन एंसिलरी इंडस्ट्री of the music industry, of the carpentry industry, of the garment industry. इसका फिल्म से क्या लेना देना था मुझे आज तक समझ, इसीलिए ऑडियंस चली गई। फिर गाने सुनने में घर में सुन लूँगा, अब वहाँ क्यों देखने हूँ। ये बताइए कि कलकत्ता मेल की आपके मुताबिक क्या यूएसपी है? ये फिल्म देखने ऑडियंसेस क्यों जाएंगे थिएटर में? क्यों जाएंगी ये तो काफ़ी हद तक वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगा, बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म। मैं नहीं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इट्स अ एक्साइटिंग थ्रिलर, एक रोलर कोस्टर राइड जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, कि आप मेरे साथ बैठिए इस ट्रेन में, इस जर्नी में आइए
मैं आपको नव रसों के थ्रू गुजारूंगा। आप उस आदमी से मिलेंगे, अनिल कपूर जो प्ले करता है, रानी से मिलेंगे, एक लड़की जो वो है नहीं, जो वो प्रिटेंड कर रही है। वो कुछ ऐसा लगता है, एक आप उसको पीछे से शॉट में देखते हैं तो ऐसा लग रहा है वो रो रही है, सामने से देखते हैं तो हंस रही है। वो एक अजीब सी लड़की है। उसका जो इंट्रीग है अनिल के बारे में, वो ऑडियंस का इंट्रीग है। वो ये सोच रही है ये कौन आया है कलकत्ता, ये क्या खोज रहा है, ये लोग इसे क्यों खोज रहे हैं, साइमल्टेनियसली आप भी खोज रहे हैं। तो एक इस रानी को जैसे जैसे पता लगता है अनिल के बारे में, आपको पता लगता है। और एक उस जर्नी में जब आप जाएंगे तो इट इज़, अब ये हर फिल्म मेकर कहता है कि मेरी फिल्म अच्छी है, लेकिन मैं भी और क्या कह सकता हूँ, यही कहूँगा कि अच्छी है। और मैं एक रियल लॉजिकल इमोशनल थ्रिलर है, जिसमें अंदाज़ जो कहने का है वो बहुत ज़्यादा फिल्मी नहीं है। अंदाज़ जो कहने का है वो कहीं रियल है, लॉजिकल है, एक मॉडर्न फिल्म है।